हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यो अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हज़रत आदम की नस्ल कहाँ से चली बाय अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर की वीडियो है ये। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कहाँ से चली। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो को लेके। 17 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है ये। तो लेट्स सी, पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल कहाँ से चली। अल्लामा आसिफ रज़ा समझा जाता है। लिहाजा मैंने इसलिए पहला हिस्सा आपकी मुकम्मल तवज्जो हासिल कर ली ताकि मजलिस को मुकम्मल फेल तस्वुर ना किया जा सके। बिस्मिल्लाह सरकार, आप जिंदा और सलामत रहे। हसब और नसब ये पहचान होती है। हजरत आदम के दो बेटे हबील और कबील। कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। इसमें अगर आपको नामों की पहचान ना हो सके कि इनमें से कातिल कौन है मकतूल कौन है, हमेशा याद रखिएगा कातिल वाली काफ जिसके नाम पे है वो कातिल है। कबील काबील, इसने हबील को कत्ल कर दिया। फिर खुदा ने आदम को दो बेटे दिए, एक का नाम शीस, एक का नाम याफिस। शीस और याफिस से हजरत आदम की नस्ल चली। इनके लिए अल्लाह ने जन्नत से दो हूरें उतारी, एक का नाम नज़ला, एक का नाम मुनज़ला। शीस और याफिस की नस्ल दुनिया में कायम हो गई। शीस को अल्लाह ने 12 बेटे दिए और याफिस को अल्लाह ने 12 बेटियां दी। इन दोनों की खानदानों की आपस में शादियां होनी शुरू हो गई और नस्ल इंसानी फैलना शुरू हो गई। शीस और याफस से नस्ल इंसानी चली। फिर याफस की नस्ल से खुदा ने आगे अंबिया का सिलसिला शुरू किया। याफिस का एक बेटा नबी बनाया जिसे अनोश कहा गया। अनोश के एक बेटे को नबी बनाया जिसे किनान कहा गया। किनान का बेटा नबी हुआ जिसे महलाइल कहा गया। महलाइल का बेटा नबी हुआ जिसे अल कहा गया। अल का बेटा नबी हुआ जिसे यर्द कहा गया। यर्द का बेटा नबी हुआ जिसे अखनोक कहा गया। अखनोक को अदरीस कहते हैं। ये जनाब अदरीस इस दुनिया में पहला इंसान है जिसने तहजीब इंसानियत का आगाज किया। जनाब अदरीस की जिंदगी, जनाब अदरीस के बारे में मुकम्मल मजलिस पढ़ी जा सकती, लेकिन मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूं। जनाब अदरीस वो है, सबसे पहले ये जो ज़राअत है, ये जो आप आज खेती बाड़ी करते हैं, ये सबसे पहले जनाब अदरीस ने शुरू की। गिनती सबसे पहले अदरीस ने इजाद की। सितारों का इल्म सबसे पहले जमीन पे जनाब अदरीस ने पहुंचाया। सबसे ज्यादा मशहूर ये है कि जो इंसान कपड़े पहनता है, इसे कपड़े पहनने का सलीका अदरीस ने सिखाया। अदरीस नाम पड़ा था दर्स देने की वजह से। उस्ताद कहलाए अंबिया के, लिहाजा इन्हें अदरीस कहा गया। कपड़े सीने का हुनर इन्हें अल्लाह ने अता किया। फिर जब इन्हें कपड़े सीने का तरीका आ गया, खुदा ने कहा तुझे कपड़े सीने का तरीका आ गया, अब मैं तुझे जन्नत में बिठा लेता हूं, क्योंकि मुझे जन्नत के मालिकों का लिबास चाहिए। जनाब अदरीस को खुदा ने, और जनाब अदरीस वो अल्लाह का नबी है जो जिंदा है और जन्नत में है। ईसा जिंदा है लेकिन जन्नत में नहीं। ईसा चौथे आसमान पे, अदरीस जिंदा है लेकिन जन्नत में। इसलिए ये काम पहले कर चुका है जिसके बाद जन्नत में जाना था। ये वो कपड़े सी चुका है। ईसा का भी काम बाकी है क्योंकि 12वें का भी ज़हूर नहीं हुआ। लिहाजा जनाब अदरीस से तवज्जो मुकम्मल सरकार, जनाब अदरीस से तहजीब इंसानियत का फिर आगे से आगाज हो गया। जनाब अदरीस का एक पोता जिसको नाम लमक भी कहते हैं, लामिक भी कहते हैं, उनका एक बेटा हुआ जिसको कहते हैं यशगर। यशगर क्योंकि इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसे अरबी में अब्दुल गफ्फार भी कहा गया, अब्दुल शकूर भी कहा गया, अब्दुल आला भी कहा गया। ये 3 नाम तारीख में अरब की तरह लिखे, लेकिन नाम इनका पड़ गया नूह। नोहा पढ़ने की वजह से। कौम जुल्म करती थी, नूह नोहा पढ़ता था। कौम पत्थर मारती थी, नूह नोहा पढ़ता था। नोहे पढ़ना नबियों की सुन्नत है, पत्थर मारना काफरों की आदत। नौजवान आज की मजलिस को मुकम्मल तवज्जो फरमाइए। जनाब नूह ने सिलसिला तबलीग का आगाज कर दिया। 950 साल ये अल्लाह का नबी तबलीग करता रहा। 950 साल। बंदे कितने मुसलमान हुए? 80। 950 साल तबलीग, 80 बंदे मुसलमान। 950 साल के बाद जनाब नूह ने कहा मेरे अल्लाह बस थक गया हूं। 950 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता।
अजाब भेज इन पे। नूह ने अजाब मांगा, ये जबरील आया, जबरील ने हाथ में खजूरें रख दी। उसे कहा अल्लाह कह रहा खजूरें खा और गुठलियां दफना। अब देखे हद हो गई, अब मांगा उसने अजाब था, खजूरें गई। नूह ने कहा मैं 950 साल के बाद अगर मांगा ही मांगा तो उसने खजूरें क्यों भेज दी? जबरील ने कहा खुदा कह रहा है कि खजूरें खा और इसकी गुठलियां जमीन में दफना, इनसे खजूर का दरख्त पैदा होगा। जब वो खजूर का दरख्त पैदा हो जाए, उस खजूर के दरख्त के लकड़ियां उतारना, उस लकड़ी के फट्टे बनाना, उन फट्टों से फिर एक कश्ती बनाना। कश्ती वाले नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठे ये मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता, बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से बना। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूंगा? मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं? लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं? जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का, नजात के सफीने को यहां की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस ने याद, नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया, सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया, बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई, था नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए, जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू हुआ, हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी माता ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसने कहा तुझे नहीं पता नबी बुला रहा है, अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी थी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे नबी बुलाता रहा नहीं, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए, 80 लोग आबाद हो गए, 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी, पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है, ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको इराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना एक कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे, इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुस समानिया, 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सू कहा जाता है अरबी में बाजार को, 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके इन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। कौन सी बीमारी थी? हाम, साम, याफिस। नौजवान याद रखिएगा आज की तकलीफ, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है, मरकज इस्मत में इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। अब देखिएगा, मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं,
स्याह काले जितने भी लोग हैं ये जनाबे हाम की नस्ल में से है। ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। ये सुना तो है मैंने। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लकब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाब हाम की औलाद है। ये सारा सियाफाम इलाका ये जनाब हाम की औलाद में से है। और ये जो कुब्ती होते हैं, जो नजाशी बादशाह, ये सारे भी हाम की नस्ल में से आए। जनाब साम आ गए। अब जनाब साम, जितना भी अरब है, ये साम ने आके अरब को आबाद किया। ये अरब जिसे हम आज सऊदी अरब कहते हैं, या ये अराक, या जितनी भी ये इलाका जहां पे अरबी बोली जाती है, ये अरब, ये सारा हजाज कहलाता था। इसे आके साम और साम के बेटों ने आबाद किया। जनाब साम उसे आबाद करके खुद जनाब साम बर्रे सगीर में आ गए, पाको हिंद में। जनाब साम जब बर्रे सगीर में पहुंचे तो ये पाकिस्तान में जब आए तो ये गुजरात में आए। आज भी हेड मराला से जलालपुर जट्टा की तरफ जाते हुए वहां पे 18 नबियों की कब्रें हैं। गुजरात में आपको पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे कब्रें मिलेगी जिसे हमारे लोग, जमाने के लोग कहते हैं 9 गजे। इन्हें पीर समझा जाता है। ये जनाब साम की औलाद में से। बल्कि तारीख कहती है कि खुद जनाब साम की कब्र भी जो है वो गुजरात में। जनाब साम बरे सगीर में आके आबाद हो गए। अब जनाब साम की 2 तरह की नस्लें चली। एक ने अरब आबाद किया, एक ने ये हिंदुस्तान को आबाद किया। सबसे ज्यादा इन तीनों नस्लों में से जो सबसे ज्यादा नबी आए वो जनाब साम की नस्ल में से आए। कम अज कम तारीख ने तादाद लिखी है 4000 नबी जनाब साम की नस्ल में से। हमारे रसूल का ताल्लुक जनाब साम की नस्ल में से। जनाब साम, अब आपको जहन में मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत करके आपके सामने बयान। जनाब हाम की नस्ल काले, कबीला मशहूर बर्बर। जनाब साम की नस्ल अरब और हिंदुस्तान के लोग। कबीला जो मशहूर हुआ वो कुरैश। बाइज्जत, बाअज़मत, बाकिरदार, इबादत, तकवा, परहेजगारी की बुनियाद पे जो सबसे अफजल है वो जनाब साम की नस्ल में से ये सिलसिला कुरैश चला, जिसमें से सारे अंबिया आए। बोर तो नहीं हो गए आप इस बात में? अरे नहीं यार। इससे आगे आगे जनाब याफिस, बिस्मिल्लाह सर। इससे आगे आगे जनाब याफिस। जनाब याफिस ने आके जितना भी हमारा यूरोप है, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान, इटली, यूरोप, इस सारे को आके जनाब याफिस के बेटों ने आबाद किया। यहां पे सिलसिला चला जनाब याफिस का। जितने भी कैसर थे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर हमारे लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है और 98% लोग उस गलत फहमी में, वो समझते हैं कि फरौन नाम था। वो ये समझते हैं कि कैसर नाम होता है, कसरा नाम होता है। नहीं, जितने भी मिस्र के बादशाह होते थे उन सबको फरौन कहा जाता था। जितने रूम के बादशाह होते थे उन सबको कैसर कहा जाता था। जितने ईरान के बादशाह होते थे उन सबको कसरा कहा जाता था। और जितने अरब के बादशाह होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था। फिर एक चौथी नस्ल चली। इन तीनों नस्लों के इम्तिजाज से एक चौथी नस्ल कायम हुई जिसे आर्या कहा जाता है। आर्या इंडियन। अगर आप नौजवान जाएंगे इंटरनेट पे आप जाकर सर्च करेंगे तो महाभारत, बरहमन जो हिंदू मजहब में है, जो हिंदू मजहब का सबसे बरगजीदा खानदान है, इसका ताल्लुक भी आर्या नस्ल के साथ है। यस 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 यस। ये 4 नस्लें आबाद हो गई, हाम, साम और फिर आर्याई नस्ल। जनाब याफिस को छोड़ के हाम, साम और आर्या। जनाब याफिस पे फिर गुफ्तगू, कल की गुफ्तगू पे मैं जनाब याफिस पे बोल दूंगा। अब हमारे जो 5 इमाम हैं उनकी माएँ सामियुन नस्ल है। पीर ऐसा होना चाहिए जिसकी मां का भी शजरा पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो।
इमाम होना ऐसा चाहिए, माएँ भी पाक हों, बाप भी पाक होने चाहिए। जब नबियों की माए ज़हरा का मुकाबला नहीं कर सकती तो बेउलाद माए ज़हरा का मुकाबला कैसे करें? सामियो नस्ल, अब मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जनाबे साम का कबीला, कबीला बर्बर, जनाबे हाम का, जनाबे साम कबीला कुरैश, जनाबे साम के कबीले में से जो हमारे 5 आइमा की वालदाएं उम्महात हैं, माएँ हैं मुकद्दस, उनमें से पहली माँ मौला अमीरुल मोमिनीन की वालदा जनाबे फातिमा बिनते असद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असद की बेटी, नस्ल साम की, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा जनाब सैयदा शहजादी कौनैन, नस्ले साम में से 3 इमाम हो गए जी। 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब साम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथे इमाम जो है, चौथे इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानों का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। अच्छा, हिंदू ब्राह्मण वही से थी। 5 इमाम जिनकी माएँ सामियो नस्ल में से, 3 इमाम वो हैं जिनकी माएँ हामियो नस्ल में से। जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी वालदा हमीदा खतून, इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून, इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएँ वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियो नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएँ हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कभी था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज, खुसरो परवेज का बेटा यजगर्द, यजगर्द की बेटी है जनाबे शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी, फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते। क्या बात, दैट्स इट। थोड़ा और हो जाता तो और अच्छा लगता है यार। 17 मिनट 20 सेकंड से बड़ा भी हो सकता था, इससे भी आगे अगर होता तो मैं देख लेता। बहुत अच्छा ये वीडियो था, लिटरली मन ही नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ दूं वीडियो को। बहुत बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो थी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो थी। हज़रत आदम की नस्ल किस तरह से चली, पूरी लाइफ साइकिल उन्होंने एक्सप्लेन करा। एंड इनको बहुत नॉलेज है भैया, इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, इनको हर एक चीज़ पता है ना। जो प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है, कौन किसके फैमिली से है, कौन किसका ऑफस्प्रिंग है, लिटरली इनको हर एक इंसान का नाम, हर एक व्यक्ति का नाम याद है, हर एक नबी का नाम याद है। जो उन्होंने 3 प्रॉपर लोगों के नाम कहे थे, हाम, शाम और याफिस कहा था मेरे ख्याल से। तीनों से लाइक प्रॉपर इंसानों की नस्ल चली। इसके पहले भी नस्ल चली थी, पर वो नस्ल किसी बीमारी से मतलब मर गए वो लोग। मुझे नहीं पता कौन सी बीमारी इसमें कहा गया है। जो हज़रत नूह कश्ती बना के लेके आए थे 80 लोगों को, उनके साथ जानवरों को भी लेके आए थे। हज़रत नूह जो थे प्रॉपरली 950 साल उन्होंने लाइक लोगों को तबलीग दी, समझाया, इस्लाम के बारे में ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, इल्म दिया। लेकिन उसमें से हर कोई मुसलमान नहीं बना, करीबन सिर्फ 80 लोग मुसलमान बने वहाँ पे, और कोई नहीं बना। लाइक कोई उनकी बातों को समझ नहीं पाए, तुम कह सकते हो एक तरह से। तो वो कहते हैं कि इन पे आज़ाब बरसा दो, तो ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, उनके हाथ में खजूर रख देते हैं। वो कहते हैं खजूर खा लो, एंड उसकी जो लाइक प्रॉपर सीड होती है उसे तुम ज़मीन में डाल दो। उसके बाद तब पेड़ बड़ा होता है, उसकी लकड़ियों से वो कश्ती बनाते हैं, एंड 80 लोगों को वो अपनी कश्ती पे ले लेते हैं। एंड
जानवर को भी ले लेते हैं। सिर्फ एक कश्ती में सोचो 80 लोग आ गए एंड साथ ही साथ जानवर भी आ गए वहाँ पे उनकी कश्ती पे, जितने भी लोग थे लिटरली। फिर वो तुर्की की तरफ गए जिन्होंने बताया प्रॉपरली, बट वहाँ पे 80 लोग मर गए। ये क्या रीज़न था ये मुझे बताना, कौन सी बीमारी थी जो 80 लोग मर गए। उसके बाद हज़रत नूह के 3 बेटे हुए, उनसे नस्ल चली, एक का 9 बेटा, एक का 9 बेटा और एक का 11 बेटा। हाम, शाम एंड याफीस एंड आर्यंस की एक अलग नस्ल चली है ना प्रॉपरली। बहुत नॉलेजेबल वीडियो था यार, बहुत नॉलेजेबल। जितना इनको पता है, मैं अगर सीखने को भी बैठूँ ना इतना, फिर भी मुझे इतना दिमाग में नहीं रहेगा जितना इनको है। बहुत नॉलेज है अल्लामा साहब को, सच बता रहा हूँ। अल्लामा आसिफ रज़ालवी को बहुत ही नॉलेज है, जिस तरह से पूरा ने एक्सप्लेन करा है। आर्यंस की जो बातें करी है, हिंदू आर्यंस की जो बातें, बिकॉज हिंदुज़म में भी कहा जाता है कि आर्यंस सबसे पहले हिंदू थे, ऐसा हिंदुज़म में लिखा है ना। बहुत नॉलेजेबल, बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। इस तरह की वीडियो देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। थोड़ा सा और बड़ा होता है ये वीडियो तो और मज़ा आ जाता। 17 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो था, बट थोड़ा सा और बड़ा होता ना, कुछ बातें रह गई। जिसने भी वीडियो एडिट करा है पूरा डाल देता, भैया मैं देख लेता, कोई बात नहीं। 20 मिनट 30 मिनट का भी होता, मैं देख लेता। ठीक है, तो या दैट्स इट। बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। बहुत अच्छी रिक्वेस्ट थी, बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट थी, सच बता रहा हूँ। तो या दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। एंड हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग कह रहे थे कि आपका जो वीडियो है पाकिस्तान में बैन हो गया है क्या। मेरा वीडियो बैन हुआ है, वीडियोस बैन नहीं हुआ है। सिर्फ एक वीडियो लेडी ऑफ हेवन का जो ट्रेलर मैंने रिएक्शन किया था, उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लीगल नोटिस यूट्यूब को भेजा। यूट्यूब पाकिस्तान, अब पता नहीं यूट्यूब को भेजा। यूट्यूब पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल ऐसा पेज नहीं है। उन्होंने यूट्यूब को भेजा एंड यूट्यूब ने मेरी जो वीडियो है उसे पाकिस्तान में बैन करवा दिया। ठीक है, हिंदुस्तान में बैन नहीं है, इंडिया में बैन नहीं है। इंडिया में कोई भी ईजिली देख सकता है, आसानी से देख सकता है लेडी ऑफ हेवन का ट्रेलर। एंड पाकिस्तान में अगर किसको देखना है तो VPN लगा के कोई और कंट्री सेलेक्ट करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो होता है ना कि नज़र पड़ गई वो गवर्नमेंट की, वो थोड़ा सा गलत हो गया। क्या पता आगे चल के अगर कुछ और मैं डालूँ तो उस पर भी कुछ बैन जैसा, या फिर वीडियो बैन करवा दे या चैनल ही उड़वा दे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि एक बार जब तुम्हारे वीडियो पे बैन लग गया ना, प्रॉपर किसी पर्टिकुलर कंट्री में की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडिया में तो खुलेआम तुमको जो बनाना है भैया, कोई किसी की वीडियो पे ध्यान नहीं देता, मैं बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे कोई किसी को किसी से मतलब ही नहीं, लिटरली। तुम अपना काम करो, सामने वाला क्या कर रहा है तुम्हें क्या मतलब है उससे, बहुत सिंपल सी बात है। बट कुछ है जो दिल पे ले लेते हैं कुछ लोग, जो कि गलत बात है। वही मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रॉपरली इस वीडियो को हटवाया। अब भाई मैन्युअली हटाया गया है तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ सोचा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तभी ने मेरी वीडियो को हटाया। ऐसे तो ना ऑटोमेटिकली भाई बैन हो गया, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर लीगल नोटिस भेजा गया है यूट्यूब को मेरे चैनल के अगेंस्ट कि इस वीडियो को आप हटा दीजिए, चैनल को मत उड़ाइए, वीडियो को हटा दीजिए, क्योंकि ऐसी चैनल उड़ता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। पाकिस्तान चाहे तो मेरे चैनल को पाकिस्तान में बैन करवा देगी, पर हिंदुस्तान में बैन नहीं कर सकती भैया। यूट्यूब इंडिया जिंदाबाद है, टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हो सकता है आगे चल के अगर मेरा चैनल पाकिस्तान में बैन भी हो जाए तो VPN लगा के तैयार रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बैक, क्या होता है।